क्लास 6 का चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक, जिसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिया था। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स, और उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ा था एंड उसके प्रैक्टिकल्स भी आपने देखे थे, मैंने करके दिखाया हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रोग्राम्स लिख के देखेंगे क्यूबेसिक के कंपाइलर में। तो सबसे पहले क्यूबेसिक स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग क्यूबेसिक। क्यूबेसिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहला का जो वर्जन आता था, पुराने वर्जन जो होते थे उसमें आता था QBasic.txt नाम से। ये फाइल आपको डाउनलोड करनी होती थी, देन आप इसे इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। बट अब जो न्यू वर्जन आया है वो हो गया है QB64 नाम से। आपको अगर इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा QB64, तब जाके वो आप डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। अगर ये आपको मिल भी जाता है QBasic.txt, तो ये आपके कंप्यूटर पे पूरे स्क्रीन में खुलेगी नहीं, बस एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो इसलिए बेटर यही है कि आप QB64 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप बता सकते हैं, या फिर मैं इसका डाउनलोड लिंक डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आफ्टर स्टार्टिंग सेव ए प्रोग्राम। जब भी हम क्यूबेसिक ओपन करेंगे तो उसमें फ़ाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा है, आपको ऊपर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आपको लिस्ट में सेव और सेव एज का ऑप्शन दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे सेव या सेव एज पे, तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको फ़ाइल का नेम लिखना होगा, और फाइल के नेम के लास्ट में .bas लगाते हैं, जैसे HTML में लगाया जाता है .html। वैसे ही बेसिक क्यूबेसिक फाइल्स के लास्ट में .bas लगता है। इससे ये पता चलता है कि क्यूबेसिक का ये फाइल है। या फिर दूसरा इसमें शॉर्टकट जो है वो है Alt F। ये जो Alt वाला शॉर्टकट है ये हर जगह ही आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप Alt की प्रेस करेंगे तो जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक वर्ड हाईलाइट हो जाता है। जो वर्ड हाईलाइट होता है वो कैरेक्टर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे Alt वाला आप देखेंगे हर जगह ही आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या फिर आपका अदर विंडोज़ के प्रोग्राम्स हो। ओपन एंड एग्जिट क्यूबेसिक। टू ओपन क्यूबेसिक प्रोग्राम क्लिक ऑन ओपन फ्रॉम फाइल मेन्यू। अगर आपको क्यूबेसिक की कोई फाइल, मान लो आपने पहले से कोई कोड लिख के रखा हुआ है फाइल सेव करके, अगर आपको उसे ओपन करना है तो आप पहले फाइल ऑप्शन में जाएंगे एंड देन वहाँ पे आपको ओपन का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट ये है कि आप Alt F प्रेस करेंगे एंड देन O प्रेस करेंगे तो ओपन वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। इसका मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सेव करने का और ओपन करने का। ये है ओपन एंड एग्जिस्टिंग क्यूबेसिक फाइल, यहाँ पे होगा ये जो हेडिंग है। यानी कि पहले से अगर आपने कोई फाइल सेव किया है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, और एग्जिट करना है तो आप अगेन फाइल मेन्यू पे जाके फाइल ऑप्शन पे जाके और लिस्ट में से जो एग्जिट है, एग्जिट फ्रॉम फाइल, उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्यूबेसिक से बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम लिखने का और उसको रन कैसे करेंगे, तो रन करने का इजी सबसे मेथड है वो है आपको कीबोर्ड से बस F5 की प्रेस करना है, आपका जो प्रोग्राम है वो रन करने लगेगा। या फिर दूसरा मेथड है रन, आपको टाइप करना पड़ेगा इमीडिएट मोड में। तो ये आपका जो नए वाले वर्जन आ रहे हैं उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमीडिएट मोड के जगह पे अब स्टेटस आ रहा है नीचे, तो आप ये वाला रन नहीं कर सकते नए वाले वर्जन में।
या फिर आप रन ऑप्शन में जाके रन करेंगे, ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा। तो इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं पहले, जितना भी पड़ा है। QB64 स्टार्ट करना है हमें, तो हमने QB64 स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे है आपकी फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, सर्च एंड रन। तो रन करने के लिए आपको यहाँ रन पर क्लिक करके स्टार्ट क्लिक करना है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे शॉर्टकट दिया हुआ है F5। आप ये F5 पे क्लिक करके फाइल को रन कर सकते हैं। अगर फाइल को ओपन करना है जो आपने पहले से ही सेव किया है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे और देन ये ओपन पे क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट है इसका Ctrl+O। तो इसके बाद आपकी ये फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जो भी फाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। फाइल को सेव करना है तो अगेन फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव या फिर सेव एज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपने पहले से लिखा हुआ है और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए तब सेव करेंगे, और अगर नई फाइल सेव करना है तब सेव एज करेंगे। सेव एज पे करने के बाद आपको यहाँ पे नेम लिखने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे टेस्ट। मान लो हमने टेस्ट लिया है, लास्ट में लगाएंगे .BAS जैसा कि बुक में लिखा हुआ था, और ओके पे क्लिक कर देंगे ताकि जो फाइल है वो देखेंगे। अब यहाँ पे नाम चेंज होकर test.bas हो गया है। ये इतना हो गया जो हमने पढ़ा, इसका मैंने प्रैक्टिकल बता दिया कैसे होगा। अब नेक्स्ट है हाउ टू राइट प्रोग्राम इन QBasic। QBasic में आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी आपको कोई नई प्रोग्राम लिखना है, नया फाइल बनाएंगे, उसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो न्यू फाइल ओपन होगा ब्लैंक कलर का। वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। जहाँ पे आप प्रोग्राम टाइप करेंगे जो ब्लू स्क्रीन दिखा रहा था उसको एडिटर विंडो कहते हैं, और उसके बाद आप प्रोग्राम को रन करके चेक कर सकते हैं क्या आउटपुट है। तो सबसे पहला आपका प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, यानी कि आपको हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। इसका कोड लिखते हैं हम। प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज होता है प्रिंट, यहाँ पे लिखो प्रिंट एंड देन हमें हेलो टाइप करना है, तो डबल कोड्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हेलो और लास्ट में लगाएंगे एंड। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था QBasic स्टेटमेंट में कि जो एंड है वो यूज किया जाता है प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में, इसलिए हमने यहाँ पे ये एंड यूज किया है। इसको रन करेंगे यहाँ से और वेट करेंगे कंपाइल होने का। यहाँ पे देखें क्रिएटिंग exe फाइल, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा, उसके बाद जो भी आउटपुट होगा वो हमें दिखाएगा। तो इसका आउटपुट आ गया है यहाँ पे। ये जो हमने हेलो लिखा हुआ था वहाँ पे वो यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो हमने स्मॉल एच लिख दिया था, सॉरी मैंने लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एच आ रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, दैट इज 2 नंबर्स आपको लेने हैं और दोनों नंबर्स का आपको सम प्रिंट करना है। तो 2 नंबर्स के लिए हमें 2 इनपुट चाहिए, इनपुट A एंड इनपुट B। यहाँ पे C = A + B एंड देन प्रिंट कर देंगे हम C।
कोड रन करेंगे, ये एक्सी फाइल क्रिएट होगी और इसका आउटपुट आएगा। पहला ये नंबर हमसे पूछ रहा है तो हम पहला नंबर डालते हैं 2, दूसरा नंबर डालते हैं 3। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका आउटपुट आ गया है 5। सम प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट है आपका दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। मैंने जो पिछला वाला प्रोग्राम लिखा था उसमें ये लेट यूज नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था। यहाँ पे आपको लेट यूज करना पड़ेगा। इनपुट और यहाँ पे मैसेज डालेंगे हम कि हमें क्या यूजर से चाहिए, तो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद ए। फिर दूसरे नंबर के लिए हम कोड लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर डबल कोट्स क्लोज सेमीकोलन एंड बी। आप ये जो वेरिएबल्स के नाम है ए एंड बी, आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, अपना नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो लिखेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे वहीं यहाँ पे नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो लेट सी इक्वल टू ए स्टार बी। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि कंप्यूटर में स्टार यूज किया जाता है। एंड देन इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डबल कोट के अंदर प्रोडक्ट इक्वल टू कॉमा देने के बाद लिखेंगे सी और इसको रन करेंगे। ठीक है, पहला नंबर हमने लिया 2, दूसरा नंबर दिया 3 और प्रोडक्ट इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 6। अब ये एक लास्ट प्रोग्राम हम करते हैं, इसके बाद ये लास्ट प्रोग्राम ही है। इसमें क्या किया है कि एक यूज़र का नेम लिया गया है, एज और एड्रेस, और उसी को प्रिंट कर दिया गया है। तो हम बस नेम और एड्रेस लेते हैं और उसी को प्रिंट कर देंगे, नेम और एज बस। तो हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन ही यूज करेंगे हम, इनपुट और देन एंटर योर नेम डबल कोट्स सेमीकोलन और उसके बाद वेरिएबल का नेम। मान लो वेरिएबल का नेम लेते हैं हम एन, और यहाँ पे लास्ट में लगेगा डॉलर सिंबल। आपको याद हो अगर तो मैंने बताया था कि जब भी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हम लेंगे, स्ट्रिंग मतलब कि सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे नाम हो गया एड्रेस हो गया, तो उसके लिए वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर सिंबल लगता है, यहाँ पे डॉलर सिंबल लगा है। फिर हमें उसका एज लेना है इनपुट में, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर एज और ये जाएगा एज वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक मैसेज यू हैव एंटर्ड और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे नेम। यहाँ पे लिख देंगे, तो नेम हमने लिया है एन वेरिएबल में और एज लिया है हमने एज वेरिएबल में। अब इसको रन करेंगे।
नेम में डाला हमने अमित, एज में हमने डाला मान लो 20। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैसेज आ रहा है यू हैव एंटर्ड। उसके बाद हमने एन जो दिया था, तो एन में जो हमने डाला था अमित वो आ रहा है यहाँ पे, और एज में हमने जो डाला था 20 वो आ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिकल वाला आपका चैप्टर ख़त्म हो। बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा एक बग। बग क्या होता है? बग आपने सुना होगा, बग का मतलब होता है कीड़ा। जैसे अगर कोई चीज़ है घर में खाने की, अगर उसमें कोई कीड़ा पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, बग हो गया उसमें। तो ये वो वाला कंप्यूटर में वो खाने वाला कीड़ा नहीं पड़ता है। इसमें कोई एरर अगर होती है जो अनवांटेड हो तो उसे बग कहते हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें अगर हमने कभी कुछ इनकरेक्ट लिख दिया जो करेक्ट नहीं है कंपाइलर के अकॉर्डिंग, या जो हमने ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किया, तो कुछ ना कुछ एरर मैसेज आता है। तो जो एरर आता है उसी को ही प्रोग्राम में बग कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। अब जब आपके प्रोग्राम में एरर आएगा यानी कि बग आएगा, तो उस बग को दूर करने के लिए आपको उस प्रोग्राम को जो भी वहाँ पे नीड होती है, जैसे भी उसकी जैसे भी उसको चेंज करना होता है, आप उसको चेंज करके उस बग को ठीक करते हैं, यानी कि उस एरर को ठीक करते हैं। तो जब आप उस बग को रिमूव करते हैं उस एरर को सॉल्व करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बग इज कॉल्ड डिबगिंग। अब यहाँ पे क्यूबेसिक का बताया गया है कि क्यूबेसिक जो होता है वो आपको पोजीशन बता देता है एरर की, कि कहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है। और जैसे ही एरर होगा आप यहाँ पे वो मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा और उस लाइन को हाईलाइट कर देगा। इसका मैं आपको एक बग का दिखा दे रहा हूँ करके, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। QB64 अगेन स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पे मान लो आप देख सकते हैं मैंने जो इनपुट फंक्शन है ये गलत लिखा हुआ है, और इसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसको हाईलाइट कर दिया इसने रेड कलर का, और जब मैं रन करूँगा इसको तो ये एरर मैसेज शो करेगा। इसने ऑलरेडी इसको डिटेक्ट कर लिया, इसने इसको पहले ही रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि जो क्यू बेसिक होता है वो पहले ही एरर के पोजीशन को हाईलाइट कर देता है। तो इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया।